खबरें कुछ ज्यादा ही आ रही हैं। वैसे हत्या की खबरें भी आई थी, लेकिन आज एक अनोखी खबर आई। इश्क ने फिर से एक नई कहानी रच दी। इस बार अमरोहा में 12वीं के छात्र शिवा ने एक महिला से शादी की, जिसके पहले से 3 बच्चे हैं। नाम बदल लिया उस महिला ने, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या यही सच्चा प्यार है। स्पेशल रिपोर्ट। हाँ, वो हमने शादी कर ली है। अब मेरा नाम शिवानी है। शिवाजी से शादी कर ली है और मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। अमरोहा में प्यार ने किया धमाका। शिवा शबनम की अनोखी प्रेम गाथा। प्यार किया तो डरना क्या, दिल ने जो चाहा कर दिखाया। रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती जनाब। प्यार में कोई उम्र, जात, धर्म, मजहब नहीं देखता। जहां आमतौर पर मोहब्बत छिपकर फूलती है, वहां शिवा और शबनम ने अपने रिश्ते को खुले आसमान के नीचे अपना नाम दे दिया। उम्र, रिश्ते, समाज, इन तमाम सीमाओं को लांघकर दोनों ने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे शहर को चौंका दिया। प्यार तो शिवा को शबनम से हुआ, लेकिन उसने शादी शबनम से नहीं बल्कि शिवानी से की है। पैगाम मोहब्बत का आगाज एक स्कूल कॉरिडोर से शुरू हुआ, जहां 12वीं में पढ़ने वाला शिवा रोज शबनम को पड़ोस में आते जाते देखता था। वक्त के साथ उनकी मुलाकातें बातचीत में बदली और फिर दिलों ने वो कह दिया जो जुबां कहने से डरती थी। शिवा के लिए सिर्फ मोहब्बत नहीं, एक जिम्मेदारी का एहसास भी था। लव मैरिज काफी टाइम पहले से बात चल रही, 6-7 महीने से। अच्छा। तो उसके ऊपर रही थी। अच्छा। हाँ, वो हमने शादी कर ली है और कोई दिक्कत नहीं है, और किसी को और को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या चाहते हैं आप खुशी से रहना, आराम से। शबनम ने भी अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत का रास्ता चुना और शिवानी बनकर शिवा की जिंदगी में कदम रखा। पुलिस की जांच, पंचायत की चर्चा और सोशल मीडिया की बहसों के बीच भी शिवा और शिवानी ने कहा कि वो दोनों अपनी मर्जी से साथ हैं और उन्हें कोई पछतावा नहीं है। मेरा पहला नाम शबनम था, लेकिन अब मेरा नाम शिवानी है और मैंने इनसे शिवाजी से शादी कर ली है और मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। कोई भी मेरी जिंदगी में कोई दखल अंदाजी ना करे, क्योंकि ये मैंने अपनी खुद की खुशी से अपनाया है और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। शायद ये कहानी आने वाले वक्त में समाज को सोचने पर मजबूर करे कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती और रिश्ते सिर्फ उम्र या हालात नहीं, जज्बात भी बनते हैं। शिवा और शिवानी ने जो रास्ता चुना वो कांटों से भरा जरूर है, लेकिन उनका ये यकीन कहता है कि ये रास्ता उन्हें उनकी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। कहते हैं कि इश्क में सब कुछ जायज है। इस कहावत को एक अमरोहा की महिला ने सही ठहराया है। दरअसल 3 बच्चों की मां शबनम प्यार में इस कदर पड़ी कि उसने 12वीं के छात्र से शादी कर ली। अपने तीनों बेटियों को छोड़कर वह उस 12वीं के छात्र से के साथ रहने लगी है और पति को भी तलाक दे दिया है। यह महिला मुस्लिम धर्म की है और जो युवक है वह हिंदू धर्म का है। हिंदू छात्र शिवा के साथ शादी करने के बाद शबनम अब शिवानी बन गई है। फिलहाल 3 बेटियों को छोड़कर शबनम जिस तरीके से प्यार में पड़ी है, यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमरा सहयोगी रजत के साथ प्रबल प्रभाकर, भारत समाचार, अमरोहा। तो आपने ये रिपोर्ट देखी। एक 12वीं क्लास का लड़का है जिसे प्यार हो जाता है। एक महिला है, वो पहले से शादीशुदा है, 3 बच्चे थे उसके, 3 बेटियों का जिक्र हो रहा है। वो अपने पति को छोड़ देती है, धर्म परिवर्तन करती है और फिर इस लड़के से शादी कर लेती है, नाम भी बदल लेती है। क्या ये बहुत आम है? ये कई तरह के सवाल लिए हुए है। धर्म परिवर्तन के लिए क्या किया, परिवार से बात हुई नहीं हुई, उसके अलावा तलाक, क्योंकि वो कहती है कि उसने अपने पति को तलाक दे दिया, तो क्या किया उसने, तलाक के लिए क्या प्रक्रिया फॉलो की, कोर्ट गए या नहीं गए, और ससुराल की तरफ से क्या कहना है। ये बहुत सारे सवाल हैं। और प्रबल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि शिवानी जो है जिन्होंने शादी की है नाम बदलकर, उनसे बातचीत भी करेंगे। प्रबल जरा बात कीजिए जरा, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं प्रबल? प्रबल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
हाँ बिल्कुल मैं सुन प्रबल, बात कीजिए शिवानी से कि ये कब से मिलना जुलना शुरू हुआ, प्यार कब हुआ, पति से क्या इस बारे में बात की नहीं की, शादी का फैसला कब लिया? हेलो। हाँ प्रबल बोलिए, बात कीजिए। देखिए मैं इस वक्त शिवानी के घर पर ही हूँ जो फिलहाल उन्हें मोहब्बत हुई थी, शबनम उनका नाम है। फिलहाल उन्होंने अपना नाम शिवानी रख लिया है और इंटर की जो छात्र है शिवा उनके साथ वह रह रही है। शिवानी इस वक्त मौजूद है। कब से मिलना जुलना आपका उनसे था और कैसे आपको उनसे प्यार हो गया? ये सब कुछ नहीं बता सकती मैं नहीं। फिर भी कब से आप कितने बच्चे थे आपके पहले? 3 थे पर 3। नहीं प्रबल, अब तो नाम बदल तो लिया है, तो प्यार फिर कब- घूंघट किस लिए, जरा पूछिए। क्या- वो घूंघट क्या नाम हटा है? के भी बात क्या कर नाम है सकती है। तो आपने तो धर्म परिवर्तन कर दिया है? अभी नहीं। अभी धर्म परिवर्तन नहीं किया है? अच्छा अच्छा। तो कब से मतलब मिलना जुलना कब से था शिवा के साथ? पता नहीं, काफी टाइम हो गया। ऐसा टाइम नहीं पता। अच्छा, पहली शादी कब हुई थी आपकी? 17 की। अच्छा अच्छा। तो अब मतलब अब कैसे आप रह रहे हैं यहाँ पर इनके शिवा के साथ? वहाँ से मेरा डिवोर्स हो गया था तो और पीछे चला क्या प्रबल, आप मेरी नहीं, आवाज हमारा सुन पा रहे हैं दिमाग तो जरा है। शिवानी जी से बोलिए कि आप तो वहाँ से घूंघट मेरा में क्यों divorce बात हो गया कर रही था, हैं? तो मैं अपने आप मतलब आपकी उन लोगों ने तस्वीरें निकाल दिया था पूरे घर से। सोशल मीडिया पर मेरे है। माँ बापों में से भी मतलब सब में से उन्होंने बेदखल करा दिया था कि मतलब कोई भी नहीं रखेगा इस चीज को, हमें कोई नहीं रखेगा। तो हमें जब उन्होंने निकाल दिया तो कहाँ जाते? अच्छा, दिक्कत क्या हुई? किस बात को लेकर उनसे विवाद हुआ? घर के झगड़ों से ही, घर में काफी झगड़े नहीं पीछे ये नहीं आप। अच्छा चलिए, तो क्या हुआ फिर, क्या झगड़ा? तो घर की वजह से ही मतलब घर वाले लोग उनकी बदतमीजी करते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, तो इस वजह से ही हुआ था। वैसे कोई और मैटर नहीं था। इल्जाम लगाते थे जिंगे दिंगे, मतलब कुछ तो कुछ बोलते रहते थे, यही था बस, और ज्यादा कुछ नहीं था। प्रबल, अगर आप मेरी तो आवाज आपको सुन पा प्रताड़ित- रहे हैं तो वहाँ पहले पर इनसे प्रताड़ित कहिए कि किया अपना गया। घूंघट हटाएं और हाँ। बातचीत करें और फिर इनके बताएं। ऊपर भी इल्जाम लगाते थे कि तुम हिंसा करती हो, ये है वो है, तो उन्होंने मुझे वैसे बिना किसी उस पर भी निकाल दिया अपने घर से। तो फिर हम जाते कहा तो हम यहाँ को आ गए थे। तो यहाँ पर आए थे तो ये तो मना भी कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में इन्होंने रख लिया था कि ना तो कोई बात नहीं। अब धर्म आपको कौन सा धर्म पसंद आया? ये वाला या मुस्लिम धर्म जिसमें आप पहले शादी हुई थी? अभी तो मैंने धर्म चेंज किया नहीं है, अगर करूंगी तो यही वाले करूंगी जो। शिवा से प्यार हो गया? हाँ है। अच्छा। तो मतलब आप दोनों को साथ ही रहेंगे, जीवन भर इनका साथ देंगे? हाँ, अभी हमने शादी नहीं की है, लेकिन जब वो 18 साल के पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम शादी करेंगे। फिलहाल मतलब उनके साथ ऐसे ही रहेंगे आप? अभी ऐसे ही है फिलहाल, दोस्त की तरह ऐसे ही अभी साथ रह रहे हैं, वैसे और कोई बात नहीं। अच्छा, थोड़ा चेहरा तो दिखा दो आप, कोई बात नहीं। करने की बात है। तो शिवानी का शबनम जो है उनका कहना है कि जब वह जो छात्र है शिवा वह 18 साल का हो जाएगा तब उसके साथ वह शादी करेंगे और उसके बाद उनके साथ रहेंगे। फिलहाल लिविंग रिलेशनशिप में अब दोनों रहने लगे हैं। जो पहले पति थे इनके उनसे तलाक हो चुका है और फिलहाल अब वह शिवा के साथ रहेंगे। एक बार जरा थोड़ा सा और बातचीत कर लीजिए, तलाक के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, थोड़ा सा पूछ लीजिए। और अभी यानी कि लड़का 18 साल का नहीं है तो शादी नहीं हुई है, ये भी जरा स्पष्ट तो कर क्या दीजिए। प्रक्रिया आपने अपनाई उनके साथ? किस तरीके से उनको आपने तलाक दिया है? वकील के द्वारा हुआ है और वही हुआ है, उसमें पैसे ही है। तो जब तलाक कंप्लीट हो गया, कंफर्म हो गया? बिल्कुल बहुत बहुत सब कुछ हो गई, बिल्कुल फाइनली सब कुछ खत्म हो चुका है वहाँ से। तो ये भी मतलब पूछ लीजिए आपके कि शिवा की घर वालों फैमिली ने जैसे एक्सेप्ट उनके कर लिया वाले क्या? कभी सुलझाने की कोशिश नहीं की या जो आपके मायके वाले थे वो लोग? और बिगाड़ रहे थे अच्छा। वो लोग, और ज्यादा बिगाड़ रहे थे, मतलब उनको रखना ही नहीं था ना, लेकिन इसमें वो और दो बिगाड़ रहे थे, बाकी और दो नहीं था। कितनी दूर है जो पहले पति आपके घर, कितनी दूर बनता है? नहीं है आगे। तो आप अब यहाँ रहने की कोई दिक्कत तो नहीं कर रहे आपको? दिक्कत कुछ नहीं है, बस मेरे से आप लोग घर पे भेजते हैं जबरदस्ती बुलवाने के लिए, मीडिया को भेज रहा है। वो मीडिया पता नहीं उनका खुद का भंसा है ना, वो यहाँ पर मीडिया को भेज रहा है, नए से नए लोगों को भेज रहा है कि जाओ जाकर उनके घर से पता निकालो। वो मीडिया वाले जबरदस्ती बुलवाते हैं कि ये बोलो वो बोलो, ऐसा बोलो वैसा बोलो, ये सारी चीजें बुलवाते हैं। फिर उसके बाद में न्यूज पर डाल देते हैं, बोलते हैं न्यूज नहीं डालेंगे, डाल देते हैं। आप तो फिलहाल शिवा के फेवर में है ना, तो मीडिया से नहीं, आप मतलब उनके साथ रहना चाहती है ना आप तो? उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो बुलवाते हैं इस चीज को कि बोलो कि इनसे शादी हो चुकी है, तुम्हारा फायदा है ऐसा वैसा, लेकिन वो फिर बोलते हैं कि हाँ हम न्यूज पर नहीं निकालेंगे, अभी नहीं तो निकालेंगे। अभी आप क्या चाहते हैं? प्रशासन या पुलिस से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे?
बाकी क्या था, सब लोगों से सुरक्षा कर रहे हैं। किन लोगों से? वही जो है पहले तरफ जो हमारा पहला आपका हस्बैंड है। हाँ, देखो वो अपने भांजे के द्वारा हमें परेशान कर रहा है ना। मीडिया प्रबल, एक चीज पूछ लीजिए, जब ऑफिशियली तो इसलिए तलाक वो हो अपने चुका है, भांजे द्वारा डॉक्यूमेंट्स की हमें बात परेशान करें, करना क्या चाह रहा ससुराल है। वालों ने एक्सेप्ट कर लिया है? हालांकि वो शादी तो नहीं सामने हुई नहीं आ रहा है, है, खुद से लिव इन दोनों में रहना कोई भी, शुरू कर दिया है। लेकिन औरों से परेशान करवा रहे हैं घर पे। तो जब समाज ने एक्सेप्ट कर लिया आपको, उसके घर के एक्सेप्ट कर लिया, आपका तलाक भी हो चुका, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कहीं नहीं है, बस यही है कि वो औरों से मतलब परेशान करा रहे हैं हमें। कह रहे हैं कि शादी हो चुकी है, अभी नहीं हुई है। 18 वर्ष पूरे हो जाएंगे उनके तब हम शादी करेंगे। लेकिन मुस्लिम धर्म के मुताबिक जब आपका तलाक हो चुका तो आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकती हैं? नहीं, नहीं, आप तो स्वतंत्र है ना जब तलाक हो गया तो। वो बात आपकी सही है, लेकिन फिर भी अच्छा, ये तो आप समझ सकते हैं, जब मुस्लिम से हम हिंदू बनेंगे तो कुछ तो दिक्कत आएगी। ये पब्लिक है। तो कब तक प्लान किया कि आप कब धर्म परिवर्तन करेंगे? वो शादी होगी है। शादी होगी। हाँ, कितना टाइम लगेगा? अभी लग रहा है इसमें भी साल भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है। हाँ, पर करेंगे फिर भी तो 18 वर्ष पूरे हो जाएंगे। प्रबल, एक चीज पूछिए, देखिए लोग है ना, लोग जो हैं वो हैं शबनम के साथ हैं और वो जानना चाहते हैं कि ठीक है, प्यार हुआ, इसमें भी गुनाह नहीं है, आपने शादी का फैसला लिया, कोर्ट पूरी प्रक्रिया अपनाई, उसमें भी गुनाह नहीं है, लेकिन अब आप रह कहाँ रही हैं, आपका खर्चा कौन उठाएगा, जिंदगी कैसे बिताएंगी? अभी लड़का 18 साल का नहीं हुआ है, बिल्कुल। तो कैसे आगे कैसे बढ़ेंगे? और देखिए, आप शिवा के साथ आपने आप रह रही हैं फिलहाल, क्योंकि अभी वह व्यस्त भी नहीं है पूरी तरीके से। किस तरीके से जीवन यापन आप करेंगी, या किसी को इनको आपत्ति तो नहीं है, कैसे करेंगी? नहीं, तो पूरा जीवन आपके पड़ा है, कैसे आप जीवन यापन करेंगे? कैसे करेंगे मतलब अभी तो हमारे पास ये है, इधर हमको रख रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी है इनकी, अपनी जिम्मेदारी से ही रख रहे हैं और खुश रह रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं है यहाँ पे। तो आप खुश हो मतलब यहाँ पर? बिल्कुल। अभी जब आपसे कहा ना 18 वर्ष के बाद हम शादी कर लेंगे आराम से, तो जब इनको ही कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, खुश हो गए। ठीक, प्रबल, कोशिश कीजिए शिवानी हमसे बातचीत करें और ज्यादा, लोग उनको सुनना भी चाह रहे हैं और अब लोगों को पसंद भी आ रही है उनकी ये लव स्टोरी, एक अलग तरह की लव स्टोरी है, बहुत सारी नेगेटिव खबरों के बीच में हम और बातचीत करेंगे। ताहिरा हसन जी हमारे साथ हैं, समाज सेवी है, और मौलाना जो धर्म गुरु हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। उन्होंने इस फैसले को अंजाम दिया है। ठीक है प्रबल, इस पे आपसे बातचीत करेंगे। क्या ये निकाह, ये इश्क कबूल करते हैं मौलाना जी? बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि एक नई प्रेम कहानी आई है समाज में, कोई आपत्ति तो नहीं है आपको? नहीं, देखिए, अब लड़का लड़की अगर बालिग हैं तो अपनी मर्जी के मुख्तार हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी पसंद के हिसाब से शादी ब्याह कर सकते हैं। अब वो जो लड़की की, जो ये अमरोहा वाली लड़की का मामला है, ये लड़की, इसको इस्लामी तालीमात से ये नावाकिफ है, दीन का इल्म नहीं है, इस वजह से इस तरह के मामला जो है वो उसने किए हैं। बहरहाल उसके इस मामले को हम जायज़ नहीं ठहरा सकते, क्योंकि खालिस शरई मामला है और उसने अभी ये भी कहती है कि हमने मजहब कबूल नहीं किया है, दूसरी तरफ ये भी कहती है कि धर्म परिवर्तन भी कर लिया है, यानी मुतज़ाद बातें हैं, अलग अलग बातें हैं। तो बहरहाल अगर बालिग है, वो समझदार है, तो फिर वो अपनी मर्जी का मुख्तार है, उस पर दबाव हम नहीं डाल सकते, कोई भी नहीं डाल सकता कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ चाहे रहे, जिससे चाहे शादी ब्याह करें। मगर इस तरह के जो वाक़यात आते हैं, वही लड़कियां इस तरह के रूल अपनाती हैं जो इस्लामी तालीम से नावाकिफ है। अगर इस्लामियात से इसकी वाकफियत होती और दीन का इसको इल्म होता, ज्ञान होता, तो इस तरह के कदम नहीं उठाती। और दूसरी वजह यह है कि उसके ससुराल आप एक बात कह रहे हैं, दीन और इस्लाम। देखिए, होता यह है कि दीन और इस्लाम के नाम पर हम जो एक ह्यूमन राइट्स हैं और जो उसकी अपनी एक आज़ादी है, वो कह रही है वो कोर्ट गई, वहाँ पे उसने डिवोर्स लिया और उसके बाद उसने ये रिश्ता बनाया है, तो फिर उस हिसाब से हम कैसे कह सकते हैं? ताहिरा जी, जायज़ नहीं है ये रिश्ता, ये प्यार मोहब्बत जायज़ नहीं है, ये फैसला जायज़ नहीं है, दीन की जानकारी नहीं है, इस्लाम के एकदम खिलाफ है, क्या वाकई हम ये कह सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इसको मसले को बेवजह तूल दी जा रही। बहुत से अहम मसले हैं वो इस तरह से अंडर द कार्पेट हो जाते हैं।
ये अगर कोई भी बालिग है, हमारा संविधान कहता है कि आपको इजाजत है कि आप अपने पसंद से लड़का लड़की कोई भी अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। अगर आप 18 साल पर वोट दे सकते हैं और देश का भविष्य तय कर सकते हैं तो आप अपना जीवन साथी भी चुन सकते हैं। मुस्लिम लड़की हिंदू से करे या हिंदू लड़की मुस्लिम से करे, हाँ, इस पे इतना हुआ दोनों में होता है। देखिए वो कोई मसला नहीं है। मसला जो मुझे यहाँ लग रहा है कि इसने जो शादी की है, अभी लड़का 12th में है, तो इनकी लाइवलीहुड का क्या है, ठीक, इसके हाँ। पीछे क्या है, ये सामने आना चाहिए। मैं चाहती थी कि वो बताएं। मैं उनसे बात करती हूँ इस कैसे बारे चलेगा में। इनका? ठीक है, आपने अच्छी बात, और मैंने शुरू में रेज भी ये किया था। सबसे अहम मसला है। एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप आगे की जिंदगी कैसे बिताएंगे। फिर बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर क्या फैसला है। शबनम, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? आप शिवानी बन चुकी हैं, एक बार जवाब दीजिएगा। आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? ठीक, शबनम। बच्चे तीनों में से कोई सा भी नहीं दूंगा मैं। अच्छा, यहाँ हम एक परिवार में वैसे ही रह रहे हैं, परिवार की तरह, परिवार के सदस्य बनकर। जब वो 18 वर्ष के पूरे हो जाएंगे, जब हम शादी करेंगे, अभी हमारा कोई मैटर नहीं है ऐसा। अच्छा शबनम, देखिए मेरी तरफ से तो आपको मुबारकबाद। आपने जिसे पसंद किया उसके साथ रहने का फैसला लिया। आप खूबसूरत भी हैं, हमने आपकी तस्वीरें भी देखी। मैं तो चाह रही थी आप हमें अपना चेहरा दिखाते, खुल के हमसे बात करती। बहुत सारी लड़कियां आपको देख सुन भी रही हैं, और ये इतना बड़ा फैसला आपने लिया तो बड़ी दिक्कतें आई होंगी। मैं चाहूंगी आप एक बार खुलकर बताइए हमें इस बारे में, क्या हुआ, कैसे हुआ। देखो वो बात तुम्हारी सही है, तुम मीडिया वाले हो, तुम अपनी कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, क्वेश्चन है तुम्हारा, लेकिन मैं ये सारी चीजें क्यों खोलूं, क्यों बताऊं कि हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। रही होंगी कोई जरूरत चीजें ऐसी कि हाँ भाई जरूरी होती है, नहीं होती है सामने लाने की, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगी आपसे। हम मीडिया वाले होने से परे एक इंसान हैं, और जो आपकी दिक्कतें हैं, जो एक शर्म लिहाज, जो डर होगा, हम उस चीज़ को समझ रहे हैं। तो हम कुछ ऐसा तो नहीं करेंगे जिससे आपको नुकसान हो। तो मैं आपके इस फैसले का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। अगर आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती तो उसमें कोई बंदिश नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए कह रही थी क्योंकि तस्वीरें आपकी हमने देखी, और मैंने तो कहा भी आप काफ़ी खूबसूरत भी हैं। खैर, अब आप मुझे ये बताइए कि शिवा से कैसे प्यार हुआ, इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया कि शादी करनी है। पति ने तो तंग किया होगा थोड़ा सा, हम देखते हैं सख्ती भी रहती है। कैसे ये बात आगे बढ़ी, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। अभी नहीं बता सकती मैं कुछ भी, क्योंकि आपसे चाहे तो तुम एक साल बाद कुछ भी पूछ लेना, लेकिन अभी नहीं, अभी कोई जवाब का मैं नहीं दूंगी। लेकिन कोई भी जवाब नहीं। शबनम, अब आप क्या कर रही हैं कि आपने तो अपनी पूरी खबर हम सबको बताई। अब जब हमारा दिल किया कि हम आपसे बात करें, आपसे जाने, तब आप कह रहे हैं कि आप कुछ बताएंगी नहीं। हाँ तो आप पर्सनल नंबर से आप वैसे मुझसे क्या बात कर लेना, लेकिन ये मीडिया के सामने कोई बात नहीं है मेरी, कोई भी बात नहीं है। देखो नहीं शबनम, देखिए मैं, आप जिस धर्म से हैं मैं भी उससे हूँ। ताहिरा जी भी पैनल में है। ताहिरा जी, मुझे लगता है शबनम बेवजह डर रही हैं शायद, और ये डर हम समझते हैं क्योंकि मौलाना जी पैनल में है। इन्होंने शबनम, आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है। हम लोग कह रहे हैं कि बालिग ले सकता है, हमारे संविधान में ये राइट है जिससे ये देश चलता है। तो उसके बाद आपसे ऐसी कोई सवाल पूछा भी नहीं जाएगा। हम तो ये जानना चाहते हैं कि आपका लाइवलीहुड कैसे चलेगा। आपके 3 बच्चे क्या आपके पास है? उनका कैसे होगा, स्कूल का जाना, खर्चा कैसे, आप किस तरह से करेंगी? हम तो ये पूछ रहे हैं। हमें इससे कुछ वो नहीं है कि आप कैसे गई, किस वक्त गई, क्या, कितना आपका प्यार कितना गहरा है या कहाँ तक है, ये हमारा सवाल नहीं है। हमारा सवाल आपकी आने वाली जिंदगी के बारे में है, क्योंकि मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आपकी अगली आने वाली जिंदगी के लिए वरीड हूँ, परेशान हूँ, मुझे तशवीश उसकी है। सुनो, बच्चे मेरे पास नहीं है। जब डिवोर्स हुआ था हमारा तो बच्चे वो साथ ले गया था, उसने ये कागज पे साइन करा लिए थे कि बच्चे मैं रखूंगा, मेरे पास रहेंगे। अच्छा, वो जो बच्चे हमको नहीं दिए, हमने मांग भी की थी एक लड़की की, लेकिन उसने फिर भी नहीं दिया। आपके तीनों बच्चे बेटियां हैं कि बेटे भी हैं? हाँ, बेटियां हैं, बेटा नहीं है। अच्छा शबनम, एक बात बताइए, क्योंकि अब शिवा तो 18 साल की नहीं है, पढ़ रहे हैं, हम तो चाहते हैं खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े, लेकिन खर्चा कैसे चलेगा? आप ससुराल में ही रहती हैं या शिवा ने आपको कहीं और लेके रखा हुआ है घर? कैसे आगे की जिंदगी बिताएंगी? मैं मम्मी पापा के, उनके मम्मी पापा के साथ ही रह रही हूँ। और रही बात खर्चे की, तो अभी ये लोग उठा रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि परिवार ने चलता है वैसे ही हमारा है।
अच्छा, तो परिवार का व्यवहार बहुत अच्छा है आपके साथ? बहुत अच्छा। अच्छा, शिवा में जैसे माँ सबसे, बाप अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं वैसे ख्याल रखते हैं हमारा भी। ये तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं भविष्य में बहुत बदले ना उनका व्यवहार। शिवा में सबसे अच्छा क्या लगा आपको कि आपने इतना बड़ा फैसला लिया? लेना पड़ता है ना। अच्छा, क्या अच्छा लगा ये तो बता दीजिए। लेना तो पड़ता है, और हम तो वो बहुत गट्स की बात है कि आपने इतना बोल्ड फैसला लिया। पर कोई एक क्वालिटी जो आप वो बताना आपका चाहेंगे? अधिकार भी है, हाँ, वो देखो, आपका अधिकार है। फैसला अपने लेने की बात नहीं है। देखो सुनो, एक स्त्री को क्या चाहिए? मान सम्मान चाहिए। ठीक बात है। जो उसके मान सम्मान की रक्षा करे वही उसको अच्छा लगता है, और जो उसके मान सम्मान को भंग करे वो उसे कैसे पसंद कर सकती है। वो लोग मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाते थे, मुझे उल्टा सीधा कहते थे, बदतमीज बोलते थे, सब कुछ था उनके पास। पर ऐसे धन का या ऐसी कोई चीज का क्या मतलब है जिसमें मान सम्मान ना हो? यहाँ मेरा मान सम्मान होता है, मेरी हर एक चीज का ख्याल रखा जाता है। सबसे ज्यादा आपकी बात वैसे बहुत स्ट्रांग है ताहिरा जी। एक छोटा सा पॉइंट, शबनम आप हमारे साथ रहिए, हम बातचीत करेंगे। आपने बहुत गहरी बात कही है ताहिरा जी। वो जो एक रिस्पेक्ट होती है ना घर के अंदर, जो एक स्पेशल फील होता है, आपको इंसान माना जाता है, शायद वो एक बहुत बड़ी चीज रही। हम एक समाज में जो बदलाव देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये शबनम बहुत बड़ी बात कह रही है कि क्या चाहिए? रिस्पेक्ट तो चाहिए सबसे पहले। देखो अपना तो यही है कि कुछ भी चीज है, क्या कुछ भी है, मुझे बहुत अच्छा लगा माना है। क्या हस्बैंड का अधिकार होता है, वो कुछ भी कह सकता है। नहीं लेकिन नहीं, अकेले नहीं, रह ऐसा सकता है कुछ ना, भी तो समाज नहीं के कह सामने सकता। नहीं। हस्बैंड का अधिकार नहीं होता है। अभी तो आपने बड़ी अच्छी बात कही है, मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मेरा 28 साल का जो काम था महिलाओं पे, उसका मैं असर देख रही हूँ कि औरतें ये अब कहने लगी हैं कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए। तो ये आपने कहा है, सम्मान के लिए ये तो कहीं नहीं है कि न इस्लाम में है, न किसी और धर्म में है, न हमारे संविधान में है कि औरत, आदमी जो है, देखो, शौहर जो है या पति जो है, वो ठीक, औरत को ताहिरा जी बातें एक बार सुनाए, सुनते वो हैं बैठ शबनम के को। सर झुका शबनम, के अच्छा सुने। आप एक बार खुलकर बताइए, क्यों आपको ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, मेरी इज्जत नहीं है? 3 बेटियां भी मैंने दी, एक बच्चा मुझे जब 8 पैदा साल हो होता है गए वहाँ तो रहते जान रहते। पर खेलती है महिला। तो ऐसा क्या था जिसने आपको बहुत अंदर ही अंदर कचोट दिया, अकेलापन महसूस करा दिया कि आपको इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? देखो, जब मेरी शादी हुई थी, हाँ। उससे मुश्किल से 3-4 महीने सब कुछ नॉर्मल सही रहा, एकदम सही रहा, हाँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। फिर उसके बाद में बच्चा हुआ, परेशानी होनी शुरू हो गई। मतलब इनके फैमिली वाले जो होते हैं ना, वो पहले से पसंद नहीं करते थे। ये अरेंज मैरिज थी आपकी कि लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी। अरेंज थी, अरेंज, माँ बापों के करीब ही थी। अच्छा, तो आप पहले भी, मतलब आप बाहर ढूंढ रही थी, कोई दोस्त मिले, कोई समझने वाला मिले? नहीं, फिर क्या हुआ एकदम से? मैंने न किसी से कभी बात की थी, हाँ, न कोई वो करा था। ठीक है। बस फर्स्ट बार की, वो भी इन्हीं से की। क्या करते थे आपके पति पहले? मजदूरी करते थे। ठीक है, आप रहिए, हमारे साथ बातचीत करेंगे। मौलाना जी, अगर आप इज्जत नहीं दे सकते घर में औरत को, मारपीट होती है या किसी तरह से आप दोयम दर्जे का व्यवहार करते हो, और ये बहुत बड़ी आबादी से जूझ रही है, मैं नहीं कहती कि सिर्फ एक लो क्लास या मिडिल क्लास या अपर क्लास में भी है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, फिर तो औरत अपने लिए फैसला लेगी ना। देखिए, इस्लाम ने औरतों को एक मकाम और एक हैसियत और इज्जत और एहतराम दिया है, सम्मान दिया है। और यहाँ तक करके कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने शौहरों को हुक्म दिया कि औरतों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ, अच्छे व्यवहार के साथ पेश आओ, इनकी ज़रूरतों को पूरा करो। ये इस्लाम के उसूल हैं। अब अगर कोई मुसलमान नहीं अमल करता है और अगर अपनी बीवी को सताता है, उस पर ज़्यादती करता है, उस पर तानो तशी करता है, उसको इत्मीनान सुकून नहीं देता है, इज़्ज़त व एहतराम नहीं करता है, तो वो गुनहगार होगा, वो ज़रूर मुजरिम होगा, और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ज़रूर इस औरत के साथ में जहाँ पे थी पहले, वहाँ कुछ ज़्यादतियाँ हुई होंगी, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, और उसने अच्छे से हुस्न सलूक के साथ पेश नहीं आया होगा, इस वजह से ज़रूर उसके मन में एक अलग नज़रिया कायम हुआ। ठीक है, एक चीज मैं एक चीज शबनम से पूछूंगी। शबनम, आपको अपने बच्चों की याद नहीं आती? बच्चों की याद नहीं आती?
एक बात बताएं आपको, एक छोटी सी आपको बात बताते हैं। बताओ आप मुझे, आप मुझसे खुलकर बात कर सकती हो बहन की तरह, दोस्त की तरह आप मुझसे याद बात आने की करो। बात ऐसी होती है कि जो चीज अपनी खुद की होती है उसकी याद भी आती है तो कर क्या सकता है इंसान। क्योंकि जब जो चीज हमारी नहीं है हम उस पर हक नहीं जमाते। नहीं, आप जो चीज कोर्ट हमारी में है, आपने हम उसको डिवोर्स, अपना कहते नहीं हैं। शबनम, आपने कोर्ट में डिवोर्स लिया तो आप बच्चों के लिए भी लड़ सकती हैं, और मुझे लगता है आप कोर्ट तक पहुंची तो आप काफी ब्रेव भी हैं। तो नहीं, बच्चा तो सुनो। आपका है ना, बच्चा तो आपका है। सुनो वो आपकी बात सही है कि बच्चे मेरे हैं, मैं कोर्ट में लड़ सकती हूँ, मगर मुझे जरूरत नहीं है। मेरे खुद के भी हो सकते हैं, मैं अपने उन्हें पाल लूंगी, उन्हें पालने दो जो उनके पास है। मैं नहीं कहती कि मुझे बच्चे जरूरी है, मुझे चाहिए। मैं सोच लूंगी कि मैंने पैदा ही नहीं किए। नहीं नहीं, ये तो फिर अब इस पर तो थोड़े से कई और बड़े पहलू हो जाते हैं। ये 9 मुझे किसी की महीने चीज जिस की पहली बात तो बच्चे को याद ही नहीं आपने आती पेट में यहाँ पे। रखा है, अपना खून पिलाया है, आप उसको ऐसे कैसे भूल सकती हैं? कोई दिक्कत माँ नहीं है, बोल होके आप सकते हैं। कैसे देखो भूल हम सकती हैं? अपने देखो हम दूसरी जिंदगी के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि देखो वो बच्चे मेरे भी हैं, जितने उसके हैं उतने मेरे भी हैं। लेकिन उसने कहा कि मुझे रखने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरी जिंदगी खुद की है, मैं अपनी जिंदगी के साथ चाहूँ कोई सा भी फैसला ले सकती हूँ, पर बच्चे उसके भी हैं, उसका भी हक बनता है बच्चों के साथ फैसला लेने का। मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया। और आप रहिए हमारे साथ में। ताहिरा जी, एक चीज जो मौलाना जी से पूछने की जरूरत है, क्या वाकई एक रिफॉर्म की और एक बहस का समय नहीं आ गया है कि थोड़ा सा आदमियों को भी समझना होगा कि वो अपनी औरतों को, अपने घर की बीवियों को कैसे देखो treat ये कर तो रहे हैं? इस्लाम नहीं, धर्म बिल्कुल हो मैं ये कहने या भी ये जा वाला रही धर्म थी हो, कि दोनों धर्मों में जुमे में औरत की मान खुतबों सम्मान में की के रक्षा बाद जरूरी एक करनी ये चाहिए। चलाना चाहिए कि आदमियों को बताएं कि किस तरह से हुस्न सलूक से पेश आए। इस्लाम में है, हम लोग बार बार बिल्कुल। कहते हैं इस्लाम से खूबसूरत हर मतलब काम उसमें औरत औरतों की करके कितनी देती है। दिया गया है एहतराम, वाकई कहीं नहीं दिया गया। लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं, ये जमीन पे क्यों नहीं उतर रहा है? तो ये इस्लाम तमाम धर्म में तो हमारे ये जो मानना है मौलाना कि घर पर साहिबान शादी है ना उनको कर भी बस, जिम्मेदारी उसका कहीं ना कोई वो कहीं नहीं है। होती है कि वो जाके बताएं इसको, एक मैम, एक अवेयरनेस बात प्रोग्राम बताइए चलाएं उनके बीच। शबनम, मुझे एक बात बताइए, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही है। बताओ। ये हिम्मत कहाँ से आई आपके अंदर? क्या आपने सीमा हैदर की खबर को देखा, या हाल फिलहाल में जो खबरें आई नहीं। हमारे समाज में, देखो- वहां से हिम्मत मिली कि अपने प्यार के लिए तो लड़ जाना है? सुनो, हिम्मत की बात तो ऐसी होती है, देखो समय सब कुछ सिखा देता है और सब कुछ बता देता है। हाँ जब वो इंसान के ऊपर बीतती है तो वो खुद सोचता है। ठीक है। क्योंकि ना देखो मैंने सीमा हैदर की, ना मैंने किसी चीज की। वो बचपन में मेरे मम्मी पापा खत्म हो गए थे, अच्छा। अकेली पली बड़ी हूँ, अकेली जैसे भी पली बड़ी, जैसे जो भी हुआ मेरे साथ मैं अकेली हुई हूँ। अच्छा, कोई मामू थे, इसलिए चाचा थे, समय भाई सब कुछ थे, बहन सिखा थे, देता है, समय के किसी ने तो सामने रखा सब होगा सही है। आपको, किसी के साथ? आपने कहा कि माता पिता नहीं थे, ना। तो किसी के साथ तो रही होंगी। नहीं 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 नहीं, कोई माता पिता, मेरे पापा मम्मी सब कोई नहीं है इस दुनिया में अपना। तभी तो हम यहाँ पर आकर रह रहे हैं और यहाँ पर हम बहुत खुश हैं। ठीक है, तो अब आगे के इससे अपने तो कोई सपनों वो के नहीं है बारे में मेरे- अच्छा, अब शबनम, आगे के क्या सपने हैं? कब हम सुनेंगे कि शबनम ने शादी कर ली? अब तो अब शिवानी हो गई, और ताहिरा जी भी चाहती हैं, वो तो कहते हैं कि उनका जो एक बड़ा करियर रहा उसमें अगर मुस्लिम महिलाएं इतना वोकल होके फैसले ले रही हैं तो ये सक्सेस है उसकी। तो क्या करने वाली हैं आप फ्यूचर में, भविष्य में बताइए? हम तो चाहते हैं आप खूब खुश रहें। वो तो आगे का ही सोचना पड़ेगा, अभी ऐसा कुछ अभी सोचा नहीं है, जब सोचेंगे तो बता देंगे। अरे कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो। इंसान प्यार में तो बहुत सारे सपने सजोता है। हाँ तो जब उन्हें पूरे कर लेंगे तो आपको बता देंगे, अभी पूरे नहीं है। अच्छा, मैं चाहती थी, ताहिरा जी चाहते थे, हम चाहते थे कि हम आपको एक बार देखें, पर आपने, ताहिरा जी बताइए, मैं तो कह भी रही थी शबनम इतनी खूबसूरत है जब मैंने तस्वीर देखी थी, और अब जो है वो दिखा नहीं रही है नहीं, चेहरा। शबनम ने नहीं इतना सारा स्टेप सब लिया कुछ है रिश्ता तो उसके खत्म बाद होने के बाद उनकी भी- जरूरत नहीं है। हाँ। बहुत से सवालात जो हैं वो शबनम के बहुत बोल्ड हैं, और बहुत से सवालात जो हम लोगों ने पूछे, खासकर मैंने, उसमें शबनम आप बहुत क्लियर नहीं है। हाँ। क्योंकि बच्चे सिर्फ शौहर के नहीं होते हैं, उसका माँ से बहुत लगाव होता है। देखिए, मैं भी एक माँ हूँ इसलिए समझती हूँ। लेकिन ठीक है, आपने उसको उस तरह से सोचा, आपने उस तरह से समझा, लेकिन मैं चाहूंगी कि आगे की जिंदगी आप बहुत सोच समझ के चलें। बहुत जो आपकी आगे की जिंदगी हो बहुत खुशहाल हो शिवा के साथ, और शिवा भी पढ़ के देखो खूब आगे मैम, जाए, सुनो। खूब तरक्की करे, लेकिन आप भी कुछ सोच समझ के हर स्टेप को आगे लीजिए, सुनो मैम, जिससे कि सुनो। शिवा सुनो, है सुनो, सुनो। वो अपनी जब मैंने स्टडीज को पूरा ये करके डिसीजन लिया अपने है यहाँ पैरों पे रहने खड़े हो का, तो पाए मैंने अच्छी सब तरह कुछ सोच से। समझ के ही लिया है।
अच्छा ठीक है, आपने आपने जो सोचा होगा, हम चाहते हैं कि देखिए, हम तो चाहते हैं कि आप खुश रहें और आपकी वो 3 बच्चियां मैं भी बहुत खुश खुश हूँ रहें ऐसे ही। और शिवा के साथ आप खुश देखो रहें। सुनो, हाँ मेरा 3 बच्चियों से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई भी लेना देना 3 बच्चों से नहीं है। और सबसे मेन चीज, वो लोग मुझे अब तक परेशान कर रहे हैं, अभी भी परेशान कर रहे हैं, जबकि उन्होंने उसमें मना कर दिया था तहसील में कि हम परेशान नहीं करेंगे, कागज पे भी सब कुछ लिखवाया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो परेशान कर रहे हैं हमें अब भी। कैसे परेशान कर रहे हैं? और इतना आसान है मीडिया को बच्चों भेज रहे ढूंढना? हैं। हाँ जी, उनका खुद का भांजा है मीडिया में ही ना, तो वो उसके द्वारा लोगों को भेजते हैं घर पे उल्टा सीधा, मतलब बुलवाते हैं कि ये कहो वो कहो, ऐसा बोलो वैसा बोलो। इफ्ताकार नाम है उसका पत्रकार का, वो नए से नए आदमियों को भेज रहा है यहाँ पे। ताहिरा जी, ये बात तो सच है कि स्टेप बेशक से बोल्ड हो, लेकिन कुछ एक कंफ्यूजन्स भी हैं, स्पेशली बच्चे वाले पार्ट पे। लेकिन ये क्या हम ये माने कि शायद कोई डर है, झिझक है? कैसे आप देखती हैं इस चीज को? कोई सजेशन आप जो शबनम को देना चाहें फ्यूचर के लिए, कोई सलाह? मैंने तो दिया, मैंने कहा कि भाई अब आप जो है इनके साथ, शिवा के साथ लॉयल रहिएगा, हाँ। उनको पढ़ के आगे बढ़ने दीजिएगा। मैंने तो इनको यही सजेशन दिया है। और क्योंकि कुछ आपके जो सवालों के जवाब हैं उनमें बड़ा बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर, मेरी यही आपसे वो है कि आप यहाँ पर एक बहुत अच्छी तरह से जीवन साथी इनकी बनी है शिवा की, और मैं यही चाहती हूँ कि शिवा भी पढ़ के खूब आगे बढ़े, ठीक, क्योंकि 12th के स्टूडेंट हैं, अभी इनको पढ़ना है, पैरों पे खड़े होना है, अपने माँ बाप के सपनों को भी साकार करना है इनको। और तो एक इसलिए टीन एज का आपको फैसला, बहुत- देखिए हम अगर टीन एज का फैसला देखें, जब आप अपने 20s में आते हैं, 30s में आते हैं, आपका बहुत साइकोलॉजिकल चेंज होता है। उस समय भी आपके डिसीजन जो है बहुत ज्यादा चेंज होते हैं। सो बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की भी ये जरूरत है। ट्रांजिशन पीरियड है, एग्जैक्टली, ये शिवा का ट्रांजिशन पीरियड है। फिर भी हम शिवानी, आपको शिवानी कहें, शबनम कहें, हम चाहते हैं कि आप बहुत बेहतरीन जिंदगी जिए, अपनी बच्चियों के बारे में सोचें, शिवा के साथ आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप जुड़े। तो ये एक खबर थी जो हमने आपको दिखाई, कोशिश की हमने शिवानी से बात करने की, आप शिवानी कहें शबनम कहें, लेकिन ये बड़ा फैसला है जिस पर बातचीत जरूरी थी, सामाजिक मुद्दा है। एक बड़ी खबर आ रही जम्मू कश्मीर से, विधानसभा के अंदर